ओम शांति। अव्यक्त मुरली 27/10/81। सार। दीपावली के शुभ अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देखने आए हैं। जिन चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते रहते हैं, भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे और आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मेला मना रहे हो। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं। इतनी बड़ी दीपमाला कहाँ हो ही नहीं सकती। कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाएं, लेकिन ऐसी दीपमाला जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहाँ हो सकती है। ऐसी दीपावली, दीपराज और दीप रानियां, ऐसा मेला कब देखा। देखने वाले भी आप और मनाने वाले भी आप। बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक हैं। 1000 से अधिक भाई बहनें आए हैं, इसलिए नीचे 3-4 स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले भी नीचे नहीं हैं, बाप दादा के नैनों में हैं। यहाँ स्थूल में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। आज दीपराज अपनी सर्व दीप रानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं। सदा अमर भव। विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। डिनिश बहन अमेरिका से आई है। यह एक नहीं है, एक में अनेक हैं। चारों ओर के देश वाले भी स्मृति की लव लगाए हैं। उसी लव के आधार पर दूर होते भी सम्मुख हैं। बाप दादा बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। यह बड़ा हॉल जो बना रहे हो, वह भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हॉल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे। आकाश और धरनी इसी बेहद के हॉल में समा सकते हो। बेहद बाप के बच्चे 4 दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं। ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में यह 4 तत्व 4 दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे। यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आवाहन कर रही है। यह दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएगी। चंदन की माला पहनेंगे व हीरे रत्नों की पहनेंगे। प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। 1-2 मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहाँ सूली, यहाँ कांटा होगा। वहाँ चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान इस्लम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, यह बोल निकालेंगे। धन्य हो, धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना, गंवाया। यह आवाज़ चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे। विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे, लेकिन इसमें भी इस्लम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव से रहे हैं, विरोध भाव में नहीं है। मानना व न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय
सहयोग का भाव। कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नज़दीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात इस्लाम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंटेज प्रमाण इस्लाम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय की इंतज़ार करने वाले इस्लाम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे हमारी बारी कब आती है, इसी इंतजार में ही रहेंगे। और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ भावना बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगी। और आप शीतला देवियां बन रहम दया कृपा के शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगे, अर्थात सहारे के गले लगाएंगे। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। यह है आपके लास्ट भक्त। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भव का वरदान देंगे। फिर भी तो आपके भाई न है ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो, जैसे प्रकृति आपका आवाहन कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आवाहन कर रहे हो। यही दीपमाला मनाओ। वे लक्ष्मी का आवाहन करेंगे और आप क्या आवाहन करेंगे? वे तो धन देवी का आवाहन करते हैं। आप सभी धनवान भव की स्थिति का आवाहन करो। ऐसी दीपमाला बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे दीपमाला के दीपकों को सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, सदा अमर ज्योति भव बच्चों को, सदा हर आत्मा को शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दीदी दादी से बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? विशेष आज अभी ब्रह्मा बाप देख रहे हैं। आज ब्रह्मा बाप के साथ जगदम्बा भी आई है। ब्रह्मा बाप और दोनों क्या देख रहे हैं? आज के दिन माँ को भी याद करते हैं ना, तो जगत माँ और ब्रह्मा बाप क्या देख रहे हैं? आज विशेष रूप में जगदम्बा व चैतन्य होवनहार लक्ष्मी अपनी विशेष सहयोगी हम शरीक साथियों से मिलने के लिए आई हैं। बचपन की सखी है ना, याद है ना बचपन? आज सखियों को बाप दादा के सदा सहयोग में जी हाजिर जी हजूर का प्रैक्टिकल पाठ कर्तव्य में देख खुश हो रही है। आज माँ बाप अपने राजवंश को देख रहे हैं। राज्य दरबार सामने आ रही है। कितनी सजी सजाई दरबार है। अष्ट देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो आप कहाँ बैठी हो? जितना सेवा की सीट में नजदीक हो, उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक है। यहाँ तपस्या और सेवा ही आसन है और वहाँ राज्य भाग का सिंहासन है। तो जो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर है, वह सदा सिंहासनधारी है। जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। आयु में भी हम शरीक हैं, इसलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज्य में, हर कर्म में हम शरीक साथी हैं। अगर यहाँ कोई कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं, तो वहाँ भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे। कोई कोई कर्म में साथ होंगे, कोई में अलग, कोई में नजदीक होंगे, कोई में दूर। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वह वहाँ भी सदा साथ रहते हैं। तो स्मृति में आता है ना, जैसे यहाँ अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में किशोर जीवन से लास्ट तक साथी रहे हो ना,
बचपन के साथी और अंत तक के साथी। वैसे ब्रह्मा बाप के रूप में जो आदि से अंत हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वह भविष्य में भी साथी रहेंगे। अच्छा, टीचर्स के साथ गुजरात के सच्चे सेवाधारी कहो व रूहानी सेवाधारी कहो। रूहानी सेवाधारी अर्थात सच्चे सेवाधारी। तो गुजरात के रूहानी सेवाधारियों की विशेषता क्या है? एवर रेडी हैं। एवर रेडी स्थूल सेवा में तो हैं, क्योंकि सेवा के जो भिन्न भिन्न साधन हैं उसमें जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँचने वाले। लेकिन मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी सदा एवर रेडी हो। जो सोचो वह करो उसी समय, इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी। रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है। संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में टाइम लगता है, इसमें भी एवर रेडी बनो, क्योंकि गुजरात की रास मशहूर है। वह रास तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन रास मिलाना, बाप से संस्कार मिलाना, यह है बाप के संस्कारों से रास मिलाने की रास। एक है रास करना, एक है रास मिलाना। जैसे रास करने में होशियार हो, वैसे बाप से संस्कार मिलाने में, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में होशियार हो। संस्कार मिलाना यही बड़े ते बड़ी रास है। तो ऐसी रास करते हो ना। आज सब यही संकल्प करो कि सदा संस्कारों की रास मिलाते चलेंगे। आज के दिन लक्ष्मी के साथ आपका भी पूजन होता है, माँ के साथ बच्चों का भी होता है। किस रूप में होता है? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिमान हो। तीनों कालों के नॉलेजफुल, इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिमान, समझदार। और गणेश कोई विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोक और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल हैं वही विघ्न विनाशक है। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती है। तो आज आपके पूजा का दिन है, आप सबका दिन है ना। तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप न बन, विघ्न विनाशक बनो। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए यह करना पड़ा। यह बोल विघ्न विनाशक के नहीं। विघ्न विनाशक वातावरण, वायुमंडल को परिवर्तन करो, ऐसे विघ्न विनाशक हो। गुजरात विघ्न विनाशक हो गया तो फिर कोई भी विघ्न की बातचीत ही नहीं होगी ना, नाम निशान भी नहीं। जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य क्या यह नहीं समाप्त कर सकते हो? जैसे गुजरात सेवा में नंबर 1 है, ऐसे विघ्न विनाशक में नंबर 1 हो, तब प्राइज देंगे, बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। जो बाप को सौगात मिलती है ना, वह आप गुजरात को देंगे। अच्छा, दीपावली और नए वर्ष की मुबारक। सदा ही आपका नया वर्ष तो क्या, लेकिन हर घड़ी नई है। इसलिए हर घड़ी में नया उमंग, नया उत्साह, नया सेवा का प्लान, हर घड़ी नए ते नई। इसी नवीनता की सदा के लिए बधाई। लोगों के लिए नया वर्ष है और आप लोगों के लिए नवयुग है। और नवयुग में हर घड़ी उत्साह होने के कारण उत्सव है। हर घड़ी दिवाली है, हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाने वाला। तो हर घड़ी हर सेकंड उत्साह दिलाने वाले हो, इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो। यह ब्राह्मण जीवन ही आपका उत्सव है, जिसमें सदा हर घड़ी खुशी में झूलते रहो। ऐसा नया दिन कहो, नया वर्ष कहो, नया सेकंड कहो, संकल्प कहो, हर नए रूप की बधाई। दीपावली भी मनाई, नया वर्ष भी मनाया, दोनों का संगम हो गया। गुजरात वाले लकी हैं, संगम युग में भी संगम मनाया। अच्छा, अविनाशी बधाई। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें, जैसे चाहें, वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो।
मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन: याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति।